गलती का एहसास। एक बड़े से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। दादा दादी, उनके 3 बेटे और उनका परिवार। सबसे बड़े बेटे राकेश का स्वभाव थोड़ा रूखा था, हमेशा अपनी बातों को लेकर अड़े रहने वाला। मंझला बेटा सुरेश शांत और सुलझा हुआ था, अक्सर परिवार में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था। और सबसे छोटा मुकेश थोड़ा लापरवाह और मौज मस्ती करने वाला था। दादाजी बूढ़े बरगद के पेड़ की तरह परिवार की जड़ों को संभाले हुए थे। दादी जी स्नेह और ममता की मूर्ति थीं, जिनकी रसोई हमेशा स्वादिष्ट भोजन और प्यार से भरी रहती थी। एक दिन राकेश ने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदा। उसने सोचा था कि उस पर खेती करके परिवार की आय बढ़ाएगा, लेकिन सुरेश को वह जमीन कुछ खास उपजाऊ नहीं लगी और उसने अपनी राय राकेश के सामने रखी। राकेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सुरेश को सबके सामने डांट दिया और कहा कि उसे हर बात में अपनी राय देने की आदत है। सुरेश को बहुत बुरा लगा। वह शांत स्वभाव का जरूर था, लेकिन अपमान उसे भी महसूस होता था। उस दिन से दोनों भाइयों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद मुकेश को शहर जाने का अवसर मिला। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल रही थी और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। दादाजी और दादी जी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन राकेश ने इस पर भी अपनी नाक भौं सिकोड़ी। उसने कहा कि मुकेश हमेशा से ही गैर जिम्मेदार रहा है और शहर जाकर और भी बिगड़ जाएगा। मुकेश को राकेश की बातों से बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि परिवार में कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वह चुपचाप अपने सामान बांधकर शहर चला गया। उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए थोड़ी कड़वाहट थी। घर में अब और भी उदासी छा गई। दादाजी और दादी जी दोनों बेटों के बीच की अनबन से परेशान थे। दादी जी अक्सर सुरेश से राकेश से बात करने को कहती, लेकिन सुरेश कहता कि जब राकेश को अपनी गलती का एहसास होगा तभी वह उससे बात करेगा। एक शाम दादाजी ने तीनों बहुओं को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि घर को जोड़े रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। बड़ी बहू थोड़ी घमंडी थी और उसने कहा कि उसके पति जो करते हैं वह ठीक ही होगा। मझली बहू शांत स्वभाव की थी। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। छोटी बहू जो मुकेश की पत्नी थी थोड़ी भावुक हो गई और उसने कहा कि उसे अपने देवरों और ससुर की बहुत याद आती है। कुछ महीने बीत गए। राकेश की खेती में उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं हुआ। सुरेश अपनी नौकरी में व्यस्त था, लेकिन उसका मन घर में ही लगा रहता था। मुकेश शहर में मेहनत कर रहा था और थोड़ा पैसा भी बचाने लगा था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा था। राकेश की नई जमीन भी पानी में डूब गई। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुरेश को जब बाढ़ की खबर मिली तो वह तुरंत गांव वापस आया। उसने बिना किसी शिकायत के राकेश की मदद की। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने घर और आसपास के लोगों की भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुकेश को भी जब पता चला तो वह अपनी नौकरी छोड़कर गांव आ गया और राहत कार्यों में जुट गया। बाढ़ के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहा था। राकेश ने सुरेश की ओर देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो सुरेश, मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया। सुरेश ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। मुकेश भी आगे आया और अपने दोनों भाइयों के गले लग गया। उस मुश्किल घड़ी में परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ दिया और महसूस किया कि आपसी प्रेम और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। दादाजी और दादी जी दूर से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास था कि उनका परिवार हमेशा एक साथ रहेगा, दुख सुख में एक दूसरे का सहारा बनेगा। थैंक यू।